ये आपका है iTherm AI7782 टेम्परेचर कंट्रोलर है, ठीक है। और उसकी सेटिंग हमने जो करनी है, क्या देखना है, सबसे पहले सेट हम दबाएंगे। ये SP1 है। SP1 मतलब जो हमने सेट पॉइंट रखना है, जितने पे इस ओवन को हमने ऑपरेट करना है। ये ALSP क्या है, जो हमारा SP है वो हमारा, अगर बाय द वे कोई भी माल फंक्शन की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ता है और SP कंट्रोल नहीं होता, तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर आएगा कहाँ पे हमें अलार्म देना है, हूटर देना है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा कंट्रोलर का आउटपुट नंबर 2 है, उसे हमने अलार्म आउटपुट बना रखा है। तो उसकी जो सेटिंग है 110 हमने रखी है, मतलब 110 टेम्परेचर जाने के बाद ये हूटर हमें देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर माल फंक्शन कर गया है, ठीक है। ये हमारा रन मोड है अभी। तो रन मोड में हमने जो भी पैरामीटर देख रहे हैं, सेट को हम दबा रहे हैं। तो SP1 और ALSP ये हमारा 2 रन मोड में अभी दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी सेट वैल्यू है। सेट वैल्यू मींस कितने पे हमने ओवन का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ये हमारी प्रोसेस वैल्यू है। अब हमें अगर पैरामीटर के अंदर जाना है, तो पैरामीटर में कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए सेट और अप की, ये हमने 3 सेकेंड के लिए प्रेस करना है, ठीक है। ये हमारा लॉक पासवर्ड है। तो यहाँ पे हमने अभी डाला है इसमें 5, तो इंटर किया। ये हमारा इनपुट हमने RTD लगाया, तो RTD इसमें सेटिंग डाली है। सेकंड LSPL मतलब कितना लोएस्ट हमने सेट पॉइंट रखना है कि वहाँ तक हम सेटिंग कर सकें। तो ये हमारा 20 है। मैक्सिमम हमारी सेटिंग अभी 150 तक हम कर सकते हैं। ये ऑफसेट वैल्यू है। ये फ़िल्टर हो गया सेटिंग। मोड मतलब कंट्रोलर को किस मोड पे हमने चलाना है, PID या ऑन ऑफ कंट्रोलर करना है, तो हमने PID के उससे सेलेक्ट किया है। और ये हमारा जो आउटपुट 1 है वो किस मोड पे, हीट कूल किस मोड पे चलना है, तो हमने हीट पे सेटिंग की है। ऐसे ही रिले कॉन्टैक्ट जो इसका है आउटपुट 1 का, वो SSR हमारे पास है, ठीक है। OCB डिसेबल किया है हमने। रेट डिसेबल किया है। रेट की सेटिंग जो है वो इसलिए होती है कि हम जो भी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो चेंज होने का टाइम है, कितने टाइम के अंदर वो सेटिंग चेंज होगी, ठीक है। तो ये अभी डिसेबल किया है, क्योंकि इससे हम SP चेंज कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम हमें सेट पॉइंट चेंज करने में लग जाता था, ठीक है। अभी ये हमने छोड़ दिया, तो ये दोबारा रन मोड पे आ गया। हम दोबारा प्रेस करेंगे। अरे सॉरी, ठीक है। ये हमारा 62 हो गया अभी सेट पॉइंट हमारा। ये हमने बढ़ा दिया। इस सेट पॉइंट को हम दोबारा 60 करेंगे। ये हमने 60 कर दिया, ठीक है। ये रन मोड में गए, दोबारा प्रेस हमने किया। ये हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। 5 हमने सेलेक्ट किया, तो ये सेटिंग्स हम मोड तक चले गए थे। और OCP डिसेबल, रेट डिसेबल, ट्यून डिसेबल है। SP1 सेट पॉइंट इनेबल किया है हमने। OP2, ठीक है। ये हमने अलार्म मोड पे अभी रखा है। इसमें हमारे पास अलग अलग मोड हैं, ठीक है। तो हमने अलार्म मोड पे रखा है, ताकि हमारे पास जो आउटपुट 2 हुए है वो हमें एज ए अलार्म के लिए हम यूज कर सकें, ठीक है, हूटर के लिए। और ये अलार्म टाइप है, हमने हाई रखा है, क्योंकि हमें सेट पॉइंट जो हम इस पे रखेंगे अलार्म की के सेट पॉइंट पे, तो उस सेट पॉइंट से हाई अगर ऑपरेटिंग जो प्रोसेस वैल्यू है वो जाता है, तो हमें अलार्म मिल जाए। तो इसलिए हमने हाई सेटिंग रखी है इसकी, ठीक है। ये सब अलार्म्स की सेटिंग्स हैं, ठीक है। ऑटो में हमने रखा है इसे, ऑटो रीसेट हो जाएगा। और इनेबल हमने किया है, ठीक है। ये LDSP SP1 हो गया। और ये हमारा लॉक पासवर्ड जो हम करते हैं, तो अभी हमने 5 हमने अपना पासवर्ड बना रखा है। ये दोबारा हम रन मोड पे आ गए। ऐसे ही हम डाउन की के साथ सेट को दबाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा लॉक पासवर्ड डलेगा। तो यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस हमारी खुलेंगी। ये PID की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, PV आपका इंट DT, ठीक है। ये सारी आपकी आउटपुट 1, तो ये सारी PID की सेटिंग्स हैं, क्योंकि हमने PID मोड पे रखा है, हिस्टेरिसिस। तो ये हमारा दोबारा रन मोड पे आ गया। तो ये सारी सेटिंग्स थी हमारी iTherm टेम्परेचर कंट्रोलर की।